नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एचपी पैट की वैकेंट लिस्ट आ गई है। वैकेंट लिस्ट यानी कि जो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो सीटें बची है वो वाली लिस्ट आ गई है। ठीक है, तो आपने देख लेनी है किस कॉलेज में किस ट्रेड की कितनी वैकेंट लिस्ट है। ठीक है, तो मैं एचपी पॉलिटेक की बात कर रहा हूँ, ये पैट की बात हो रही है। लीड का मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, तो अब जो सेकेंड काउंसलिंग है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है और 16 जुलाई तक वो काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा 2-4 दिन बाद। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिस्ट देख लीजिए कि कहाँ पे कितनी सीट है। अब जो सेकंड काउंसलिंग के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चाहे उसके पासिंग मार्क्स नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और चाहे जिसने फॉर्म भी नहीं भरा था, एग्ज़ाम में दिया था, वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो आपने क्या करना है, सीटें देख लेनी है किस कॉलेज में कितनी बची है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सीटें बची हुई लीड के मुकाबले। लीड में तो बहुत कम सीटें थी बची हुई सेकंड काउंसलिंग, क्योंकि पोल्ट इसमें पैट में ज़्यादा होती है सीटें, तो बहुत बची हुई हर जगह गवर्नमेंट में भी। तो आपका नंबर आ जाएगा इजीली गवर्नमेंट में। ठीक है, तो देखिए आप साइट से सीटें जो लिस्ट है ये डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरे को मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, मैं आपको भेज सकता हूँ वहाँ पर भी। ठीक है, तो ये देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक सुंदरनगर में यहाँ पे कितनी बची हुई। सिविल की देखो 17 बची हुई, और इलेक्ट्रिकल की देखो 12 सीटें यहाँ पे बची हुई। जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है उसकी भी 12 है बची हुई, वो भी सुंदरनगर में। बाकी तो छोड़ो आप, बाकी में तो कितनी होनी बची हुई। ठीक है, मैकेनिकल की देखो यहाँ पे 31 है, ऑटोमोबाइल की 34 है, आर्किटेक्चर की 24 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 19 है। वैसे सिविल की 22 है, इलेक्ट्रिकल की 20 है, मैकेनिकल की 27 है। यहाँ पे जो है हमीरपुर में सिविल की 22 और इलेक्ट्रिकल की 20 है। ऐसी मैकेनिकल की 25 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 21। तो हर जगह सीटें बची। देखो रोड में देखो सिविल की है 26 और कंप्यूटर विद IoT इसकी 23। और सोलन में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 44 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 22 है। तो ये यहाँ पे सारी सीटें दी हुई है, हर कॉलेज की दी हुई। ठीक है, तो मतलब बहुत सीटें बची हुई। किसी भी कॉलेज में आप देख लेना जहाँ पे आपको बेटर लगता है। तो अब होगा ऐसा कि जो अब सारी अप्लाई करेंगे तो उनका नंबर जल्दी आएगा। जिनका पहले नहीं आया ना, पहली काउंसलिंग में नहीं आया, उनका चांस ज़्यादा है अब आने के। उनका पहले उनका नंबर आएगा ना। ठीक है, जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे तो उसी हिसाब से आते हैं नंबर। तो आप अगर आपके अच्छे मार्क्स हो आप सुंदरनगर में भी अप्लाई कर सकते हो, हमीरपुर में भी अप्लाई कर सकते हो। पर आपने करना क्या है कि बहुत कॉलेज में अप्लाई करना है। ऐसी गलती बहुत की पिछली बार लोगों ने कि उन्होंने 1-2 कॉलेज में ही अप्लाई किया। बाकी देखो प्राइवेट में तो सारी सीटें बची हुई, यहाँ तो बहुत कम हुई है फिल। ये तो बचनी थी। अब जो सरकारी की नहीं भरी गई है तो प्राइवेट की कहाँ भर जाएगी। ठीक है, तो सेकंड काउंसलिंग में सीटें सारी फुल हो जाएगी है। तो आपने सोच समझ कर भरना है। तो आप बहुत सारी चॉइसेस भर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ही चॉइस भरनी है। एक ही चॉइस नहीं, इसमें बहुत सारी चॉइसेस भरी जा सकती है। ठीक है ना, तो आप 10 चॉइसेस भर दो, आपने भर देनी है। तो प्राइवेट में भी आप प्राइवेट की भर सकते हो। आप 10 के बाद आप 11वीं प्राइवेट की भर सकते हो। तो अगर सरकारी में नहीं आ 10 में तो आगे प्राइवेट में तो आ ही जाएगा। इस तरह से भरे आप। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो व्हाट्सएप में। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप मेरे को मैसेज कीजिए। या फिर अब मैं दूसरी जो काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ। 15-20 मिनट में वो वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।